Hello students, this video is for class 4. Your subject name is English Grammar and Composition. So your fifth chapter is interrogative sentences, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य. An interrogative sentence is a type of sentence that asks a question. प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य है जो हमसे कुछ प्रश्न पूछता है, या जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं या जितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, वो हमारे सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हम जो भी क्वेश्चन होंगे उनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का साइन ज़रूर लगाते हैं. द टर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ अनदर नेम फॉर अ क्वेश्चन. तो जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उन्हीं को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं ये. आर यू कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट? क्या आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है? तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ और इसके लास्ट में आप देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है. दूसरा है हमारे पास हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? आपने अपना ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया. तो ये भी हमारा क्वेश्चन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. अब हमारे पास ये दो सेंटेंस दिए गए हैं. पहला है हमारा आई एम स्कीपिंग, मैं रस्सी कूद रही हूँ. और दूसरा है हमारे पास जैक वॉज एट होम, जैक घर में था. We can turn the above statements into questions in the following manner. अब हम इसको क्या कर देंगे, इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे. जैसे इनका हमें क्वेश्चन वाले बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, आई एम स्कीपिंग. तो हम क्या करेंगे, एम हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हम एम को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले कर देंगे. एम हमारा वर्ब है, तो वर्ब को हम आगे करेंगे और फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट है हमारा आई और फिर लिखेंगे हम स्कीपिंग. तो ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन. एम आई स्कीपिंग, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया. और इस क्लास में हमने लगाया क्वेश्चन मार्क. वो हमसे पूछ रहा है क्या मैं रस्सी कूद रही हूँ, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये बन गया. अब हमारे पास सेकंड है जैक वॉज एट होम, जैक घर में था. तो ये हमारा स्टेटमेंट है. अब इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे. तो हम वॉज हमारा इसमें है हेल्पिंग वर्ब, तो हम वॉज को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट है हमारा जैक, इसको हम उसके बाद लिखेंगे वॉज जैक एट होम. बाकी हमारा ऑब्जेक्ट सेम रहेगा एट होम, तो उसको हम लिखेंगे वॉज जैक एट होम. क्या जैक घर में था? तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन और इस क्लास में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. तो जो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे लास्ट में. अब है हमारे पास व्हेन द वर्ब हैज़ मोर देन वन वर्ड वी पुट द फर्स्ट वर्ड बिफोर द सब्जेक्ट. जब हमारे पास वर्ब में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले वाले शब्द को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे. हमारे पास जैसे दो वर्ब हो गई, तो हम पहली वाली वर्ब को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे, आगे कर देंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे. जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया है, यू हैव सीन द मूवी, आपने फिल्म देखी है. तो हम इसमें हमारा हैव है हेल्पिंग वर्ब, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रख देंगे. और सीन हमारा दूसरा वर्ब है, हैव सीन. तो ये हमारे दो वर्ब है हमारे पास. उन्होंने बोला ना एक से ज़्यादा वर्ब हो, तो हम पहली वाली वर्ब है हमारी हैव, तो हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से आगे रख देंगे हैव. तो यू हमारा बाद में आएगा, यू है हमारा सब्जेक्ट. हैव यू सीन द मूवी, क्या आपने फिल्म देखी है? ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं और जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब है हमारे पास रीड सम मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट्स चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो रखे हैं और एफर्मेटिव है उसके इंट्रोगेटिव में चेंज हो रखा है वो. तो ये पहला है हमारे पास देवर मेक अ नॉइज़, वे शोर मचा रहे थे. देवर मेक अ नॉइज़. अब इसका हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में वर दे मेक अ नॉइज़. इसमें हमने क्या किया है, जो हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वर, तो उसको हमने आगे रखा है और फिर हमने सब्जेक्ट रखा है, मतलब दे हमने उसके बाद रखा है. फिर हमने ऑब्जेक्ट सेम रखा है मेकिंग अ नॉइज़. अब इसके बाद में हमने लगाया क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब दूसरा है हमारे पास अर्पिता विल परफॉर्म टुमारो, अर्पिता कल परफॉर्म करेगी. तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे, हम विल को पहले रख देंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है विल. ठीक है, तो इसको हम आगे रख देंगे
और फिर रखेंगे हम अर्पिता को, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है। विल अर्पिता परफॉर्म टुमारो, क्या अर्पिता कल परफॉर्म करेगी? तो उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड है हमारा इट इज़ अ वाइंडी डे, यह एक हवादार दिन है। तो इसका हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसको पहले लिख देंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और बाकी फिर हमारे वाइंडी डे ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। इज़ इट अ वाइंडी डे, और फिर लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या यह हवादार दिन है? अब है हमारे पास फोर्थ वाला, द ट्रेन विल बी लेट, ट्रेन लेट हो जाएगी। तो हम इसका क्या बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, द ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है पूरा, और फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है तो उसको हम पहले रख देंगे और द ट्रेन हम उसके बाद रखेंगे। विल द ट्रेन बी लेट, क्या ट्रेन लेट होगी? ठीक है, तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हमने इसके लास्ट में लगाया है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे थे एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव से हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना सीखा है इसमें। तो आज हमारा चैप्टर था पूरा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में।